सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज गुड़िया फ्रॉम द यूट्यूब चैनल लर्नर गुड़िया। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पास्ट टेंस। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको टेंस बताया था एंड प्रेजेंट टेंस का एक्सप्लेनेशन बताया था। आई सजेस्ट कि आप पहले उस वीडियोस को देखो, तब आप इस वीडियो को और अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो पास्ट टेंस किसे कहते हैं? टेंस का मतलब क्या होता है हमारा? टेंस का मतलब होता है कि ये जो है टाइम को बताता है, कोई भी एक्टिविटी का टाइम बताता है। और ये जो है पास्ट लिखा हुआ है, तो वर्ड से ही, इस दोनों के वर्ड के मीनिंग से हम लोगों को आइडिया मिल जाता है कि ये ऐसा टेंस है जो कि पास्ट के एक्टिविटी को बताता है। ऐसा टेंस जो पास्ट की एक्टिविटी को बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। A verb tense used for past activity और past state of being। अब कहोगे कि मैम ये past activity क्या है? past activity क्या है और past state of being क्या है? So past activity किसे कहते हैं स्टूडेंट? जिसमें कि फिजिकल वर्क डन हो रहा होता है। फिजिकल वर्क डन हो रहा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट एक्टिविटी। वही पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग जो है, इसमें हम लोगों का फिजिकल नहीं दिखता है। जैसे कि मैं कहती हूँ टॉबी वॉज एंग्री दिस मॉर्निंग। टॉबी वॉज एंग्री दिस मॉर्निंग। यहाँ पे टॉबी जो है कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है, ये इसके मन का एक स्टेट है, अवस्था है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। अब सेंटेंस से समझते हैं। लीजा रैन होम यस्टरडे। लीजा कल घर दौड़ी। ओके। सारा वॉज आर्ग्यूइंग ऑल वीक। सारा पूरा सप्ताह आर्ग्यू करती रही। टॉबी वॉज एंग्री दिस मॉर्निंग। टॉबी जो है इस सुबह एंग्री था। अलान सेम्ड कंफ्यूज्ड। अलान कंफ्यूज दिखा। तो इस चारों सेंटेंसेस में आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि चारों सेंटेंस जो है ये पास्ट में डन हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसे पास्ट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का पास्ट के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो अगर आप लोग मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको आइडिया मिलेगा कि सारे टेंस जो हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, वो तीनों जो है चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके। अब देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। क्या है सिंपल पास्ट टेंस? इसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, वैसा एक्शन जो कि पास्ट में डन हो गया हो और ये इंडेफिनिट हो, मतलब कि पता नहीं हो, कंफर्म नहीं हो कि कितने टाइम के लिए हो है ये वर्क। ठीक है। अब देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में जो है हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, दैट मीन्स, और ये सेकेंड फॉर्म या तो ईडी यूज्ड होगा इसमें, जिसे हम लोग रेगुलर वर्ब भी कहते हैं, रेगुलर, या तो फिर इरेगुलर वर्ब्स यूज्ड होगा। इरेगुलर वर्ब्स जो है स्टूडेंट, इसमें हम लोग ईडी यूज्ड नहीं करते हैं। अगर आपको रेगुलर और इरेगुलर में कंफ्यूजन है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसे क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई प्लेड द गिटार। मैंने गिटार बजाया। जूली सैंग अ लुलैबी। जूली ने एक लुलैबी को गाया। लुलैबी मतलब होता है लोरी। जूली ने एक लोरी सुनाया। तो ये जो आई प्लेड द गिटार, जूली सैंग अ लुलैबी, ये सारे एक्शंस जो है ये पास्ट में हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। ओके। और ये पता नहीं है कि कितने टाइम तक इसने गिटार बजाया, ये भी नहीं पता है कि एक दिन पहले बजाया या फिर 2 दिन पहले बजाया, इसलिए हम लोग इसे इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। कंप्लीटेड एक्टिविटी इन पास्ट। ओके। अब जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया।
एंड ऑल्सो कंप्लीटेड बाय दैट टाइम, उस वक्त तक वो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। अब हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर चाहे किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, कई सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है स्ट्रक्चर रिमाइंड करने में, मतलब याद रखने में, पता नहीं कौन सा बड़ा स्ट्रक्चर है। देखिए मैं समझाती हूँ, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, सबके स्ट्रक्चर का ना एक ही लोचा है, वो है वर्ब। देखिए हर सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट तो डालेंगे ही और वर्ब तो डालेंगे ही, ओके, एंड ऑब्जेक्ट भी डालेंगे, ठीक है। अब लोचा कहाँ आता है, वर्ब का। अब प्रेजेंट में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट में हम लोग सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बस आपको ये याद रखना होगा कि किस टेंस में हम लोगों का सेकेंड फॉर्म यूज होता है और किस टेंस में थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट यूज है ही, अदर वर्ड्स दैट मीन्स ऑब्जेक्ट तो होगा ही। यहाँ पे जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। याद करने वाली क्या चीज है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। He played yesterday, he went to school, ओके, इस दोनों सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज है। प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। अब देखिए यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, दैट मीन्स ये रेगुलर है, ओके। और वेंट क्या है, गो का है सेकेंड फॉर्म वेंट, और ये क्या हो गया, इरेगुलर। आई थिंक यहाँ पे आपका रेगुलर और इरेगुलर वो कंप्लीट हो गया होगा डाउट, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में कंफ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको एक अलग से वीडियोस में समझा दूंगी, बिकॉज ये थोड़ा लॉन्ग वीडियोस हो जाएगा इसलिए। वैसा टेंस जो कि पास्ट में चल रहा होता है, पास्ट में चल रहा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब है इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर याद करना, जैसे कि मैंने बताया था सब्जेक्ट तो यूज होगा ही, ऑब्जेक्ट तो यूज होगा ही। अब हम लोग प्रेजेंट में बताया है, मैंने आपको बताया था कि या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा या फिर फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं प्लस आईएनजी, ओके। और जैसे कि प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं, तो प्रेजेंट में तो हम लोग इज़-आर लगाते हैं, सिंस ये पास्ट है इसलिए हम लोग यहाँ वॉज वर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वॉज और वर, ओके, वॉज या फिर वर। नेक्स्ट देखते हैं, वी वर पेंटिंग द फेंस, मैं फेंस को पेंट कर रहा था, सॉरी हम लोग फेंस को पेंट कर रहे थे। ये जो एक्शन है वो पास्ट में किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू हो रहा था, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि वो जो चल रहा होता है, ओके। आई वॉज टॉकिंग व्हेन ही इंटरप्टेड, जब उसने इंटरप्ट किया उस वक्त मैं टॉक कर रहा था। यहाँ पे भी जो है ये एक्शन पास्ट में चल रहा होता है, ओके, इसलिए ये क्या है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ओके। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे हम लोग अभी जो हम लोगों ने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस, ओके। denotes those actions events that were happening for a particular time in a past। मैंने अभी तुरंत आप लोगों को समझाया कि वैसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा होता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी जस्ट बताया गया है was और were यूज होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले यूज होगा, देन हम लोग was were, उसके बाद फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट मीन्स वर्ब का वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, ओके।
सो एग्जाम्पल से थोड़ा और समझते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है आई वॉज प्लेइंग फॉर एन आवर। आई वॉज प्लेइंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से खेल रहा था। मैं 1 घंटे से खेल रहा था। यहाँ पे जो एक्शन पास्ट में डन हो रहा है एंड इसमें हम लोग वॉज यूज किए हैं एंड वर्ब का 4th फॉर्म यूज्ड है। ओके, यहाँ पे वर्ब का 4th फॉर्म यूज किया गया है। नेक्स्ट है हमारा आई वॉज फॉलिंग स्लीप। I was falling asleep when the phone rang. यहाँ पे भी was used है and verb का ing form used है। That means ये past continuous tense है। Past perfect tense. Okay. Indefinite का मतलब क्या होता है? अभी जस्ट मैंने समझाया कि वैसा एक्शन जो पास्ट में डन हो गया हो, लेकिन इनडेफिनेट है, मतलब कि पता नहीं है कि कितने टाइम के लिए हुआ है या फिर कब खत्म हुआ, कुछ नहीं आता पता है, तो उसे हम लोग इंडेफिनिट करते हैं। जब हम लोग कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं ना, तो उसमें हम लोगों को पता चल जाता है सेंटेंस से कि हाँ ये वो कंप्लीट हो चुका है। और इसमें हम लोग हैड यूज करते हैं प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, जैसे कि जॉन हैड स्टार्टेड द म्यूजिक बिफोर आई अराइव्ड। जॉन म्यूजिक स्टार्ट कर चुका था मेरे आने से पहले। दे हैड कंसिडर्ड, इसमें भी हम लोग का 4th हैड यूज्ड है और कंसिडर्ड यूज है। दैट मीन्स ये हमारा पास्ट परफेक्ट होगा। ओके, हम लोग थोड़ा और इस चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑल्सो कॉल्ड प्लूपरफेक्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लूपरफेक्ट। ओके, verb tense used to talk about actions that were completed before some points in the past। मतलब कि पास्ट के कुछ टाइम पहले ये वर्ब कंप्लीट हो चुका है। The structure of the past perfect tense। past perfect tense का स्ट्रक्चर क्या है? मैंने जस्ट बताया था, सिर्फ वर्ब का लोचा है। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट में यूज करते थे, हैज यूज करते थे, बस उसका पास्ट हैड लगा देना है, सिंपल। उसके बाद वर्ब का 3rd फॉर्म यूज हो जाएगा। ओके, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, दैट मीन्स 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सप्लीमेंट। ओके, एग्जाम्पल अब हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आई हैड प्लेड ऑलरेडी, मैं पहले ही खेल चुका हूँ। ठीक है। आई हैड फिनिश द वर्क, मैंने वर्क को फिनिश कर लिया है। ये एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। ओके, और यहाँ पे जो है हैड यूज है प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म यूज है। दैट मीन्स ये क्या है? पास्ट परफेक्ट है। परफेक्ट है, क्या है? पास्ट परफेक्ट है। सो हमारा नेक्स्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूअस टेंस। ओके, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इस चीज को हम लोगों को समझने के लिए इसे थोड़ा पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस का क्या मतलब होता है कि वैसा टेंस जो कि कंटिन्यू हो रहा होता है एट अ सर्टेन टाइम के लिए। एंड परफेक्ट का मतलब होता है कि जो कंप्लीट हो चुका है। एंड पास्ट का मतलब होता है कि वैसा एक्शन जो पास्ट में डन हो रहा होता है। तो अगर हम इस सब को जोड़ करके देखें तो इसका सेंस ये निकलता है कि वैसा एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू हुआ है एट अ सर्टेन टाइम के लिए और पास्ट में ही खत्म हो चुका है। इसे समझने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। शी हैड बीन टॉकिंग फॉर एन आवर, वह घंटों से बात कर रही थी। मतलब कि उसने अपना काम जो है पास्ट में स्टार्ट किया। ठीक है, और ये प्रेजेंट में जाने से पहले ही इसने खत्म कर दिया है। क्या है? खत्म कर दिया है। और ये बीच में कंटिन्यू हो रहा था। क्या हो रहा था? कंटिन्यू हो रहा था। इसलिए हम लोग इसे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। आई हैड बीन वॉकिंग नियर द रिवर, मैं रिवर के नजदीक वॉक कर रहा था। वैसा एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू हुआ है एंड ये चल भी रहा है एंड पास्ट में कंप्लीट हो गया है। ऑनगोइंग एक्टिविटी विच इज स्टार्टेड ऑन पास्ट और प्रेजेंट में आने से पहले ही ये एंड हो गया है। ओके,
और अच्छे से समझने के लिए हम लोग प्रेजेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रेजेंट में क्या होता था कि हमारा एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट तो होता था, बट ये इंड में नहीं होता था। प्रेजेंट में चल रहा होता था। ओके, तो हम लोग इसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते थे, बट यहाँ पे तो पास्ट है, तो पास्ट में से एंड होना ही है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, स्टार्ट हो गया है पास्ट में, कंटिन्यूड इन द पास्ट, पास्ट में चल भी रहा है, एंड ऑल्सो एंडेड एट अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, एंड पास्ट में ही किसी सर्टेन पॉइंट में वो खत्म हो चुका है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रेजेंट में हमारा क्या स्ट्रक्चर था? प्रेजेंट में हमारा स्ट्रक्चर था हैज या फिर हैव प्लस बिन, ओके, और V3 प्लस V4 वर्ब का ing फॉर्म। बट ये तो पास्ट में है। पास्ट में हम लोग हैज ना यूज करके हम लोग क्या यूज करते हैं? हैड यूज करते हैं। क्या? हैड सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस सप्लीमेंट। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। एग्जाम्पल, इट हैड बीन नेइंग सिंस मॉर्निंग, I had been laughing for an hour। यहाँ पे क्या है? had used है, been यूज किया गया है, verb का फोर्थ फॉर्म यूज किया गया है, and since morning for an hour। ये एक्शन क्या है? पास्ट में कंटिन्यू हो रहा है, एंड हमें इसके स्ट्रक्चर से पता करना है कि ये किस टेंस में है। सो यहीं पे हमारा पास्ट टेंस जो है कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्यूचर टेंस, जो कि बहुत ही इजी है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है, सेकेंड पार्ट देख लिया है, थर्ड पार्ट तो एकदम मलाई की तरह है, तुरंत पी लेना है। ओके, तो चलिए हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे।